तांत्रिक को। तब उसके मामा बताते हैं कि बेटा एक किस्सा और इस तांत्रिक ने मुझे बताया था कि एक फैमिली को भी इसने हमसे पहले एक और फैमिली को दिया था ये गुड़िया, लेकिन वो लालच में आ गई कि अरे जब इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बस इसको करना ही क्या है, काम तो ही देते रहना है, इसको अपने ही पास रखते उसको वापस नहीं करेंगे। कहते कि वो फैमिली 6 महीने के बाद धीरे धीरे इतनी पागल हो गई और कहाँ से कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं कि 56 दीवार की एक खासियत होती है कि ये इनविजिबल हो जाती है, साथ में आप इसको हर वक्त काम दो और अगर जब इसका कोई अगर आप इसको काम नहीं दोगे ना तो धीरे धीरे ये इतनी पावरफुल होती है कि ये खुद ही आपका मालिक ये बन जाएगी। ऐसा होता है 56 दीवार का। तो जब वैलिडिटी है आप उसको देगा उसको छोड़ दो। तो ये था। पर इसमें जो आत्मा होती है वो कौन सी एंटिटी होती है? मतलब कि कोई भी प्रेत आत्मा है जैसे जो भटक रही है तो वो भटकती हुई आत्मा रहती तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती बांधते हैं तांत्रिक लोग। अब उनको पता होता है जैसे अब कच्चा कलवा बनाने के लिए वो किसी भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते ना, वो स्पेसिफिक बच्चे की कोई आत्मा होती है उसी को ही पकड़ते हैं। तो उसी तरीके जब ये 56 दीवार को बनाना होता है तो उसके लिए भी किसी ना एक ऐसे स्पेसिफिक आत्मा को ही पकड़ते हैं। जैसे गिट्टी विद्या में जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उसको पकड़ते हैं, तो 56 दीवार के लिए भी कुछ अलग ही होगा। तो ऐसा है भाई ये तो पहली बार नाम सुना है यार, और बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये मतलब इनसे गलत काम ही करवाने होते हैं कि तुम गोल्ड लेकर आ जाओ या कैश ले आओ, चोरी कर कर गलत काम ही करवा रहे थे। अब कोई इंसान है अगर वो किस लिए अगर वो कभी पकड़ा ही नहीं जा रहे थे कि किसका गोल्ड चोरी हो रहा है, किसका हाँ, कैश आ रहा है, वो पता ही नहीं चलता कभी। अगर आप समुद्र से वो ऐसा घर ही चुनती थी वो कि जहाँ से पैसे अगर थोड़े थोड़े करके गायब हो रहे हैं तो पता ही नहीं चले। समुद्र से आप पानी निकालते रहो तो कहाँ पता चलेगा। और स्टार्टिंग में वो जो इस बंदे को दिखी थी नीम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे क्या कर रही थी वो? कोई काम भेजा होगा, काम करने के लिए भेजा था। उनको भी वही चीज़ था कि वो काम करने के लिए जब भेजते हैं तभी वो दिखी होगी, उसको लेने के लिए भेजा होगा हो सकता है। कि जाओ बस स्टॉप पे ले या उसे पता होगा ना कोई आने वाला है, स्वागत करती है उसका। भाई यार ये तो बहुत ही यूनिक एंटिटी है 56 दीवार। और ये डॉल भाई दिखती कैसे है थोड़ा बता। बताया तो कि माटी की गुड़िया, जैसे ऐसा लगेगा कि हाथ से बनी हुई मिट्टी की गुड़िया है, जैसे काले जादू में यूज होती है मोस्टली। बस वैसा ही। वो कपड़े का तो वो मिट्टी की होती ये तो एनाबेल की भी वो निकली नानी। सही में भाई। पर ये वैसे घर के सारे काम कर देते पर एनाबेल दीवार नहीं वो कर पाती ना भाई। और किस्सा आप लोगों को सुना हुआ एक नेक्स्ट और भाई है, नेक्स्ट। हाँ बताओ। इससे ज़्यादा भी डार्क है, इन दोनों स्टोरीज से ज़्यादा डार्क है। मतलब कि किससे जैसे जैसे बताता जाऊंगा वो और ज़्यादा यूनिक भी होगा और आप लोग को और ज़्यादा हो जाए भाई। खतरनाक है। एक किस्सा है, ये भी पहाड़ों का ही है और पहाड़ी एरिया का भी है, और जो मैंने आपको बताया पहले ही कि ये किस्सा भी रोनिन ने ही बताया था, उन्हीं के ही गांव का है लेकिन उनके किसी और पड़ोसी का, मतलब उनके रिलेशन में ही आते हैं। कहते हैं कि वो जो किस्सा है वो वहाँ के पूरे गांव जानते हैं उसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं करता। एक मतलब कि सबके सामने ऐसा हम लोग बैठे, अरे भाई वहाँ पे तो ऐसा है, कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता। कहते हैं कि उनके पड़ोस में मतलब कि काका काकी रहते थे, वो कहाँ चले गए, उनके दोनों बेटे कहाँ छोड़ के घर चले गए, कभी आज तक नहीं बताया। वो ज़िंदा हैं कि मर गए नहीं पता। उन्होंने बताया कि भाई ये 2008 की बात है और जो काका काकी रहते थे उनका दूर का कोई रिलेशन था, उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था और छोटा बेटा वो घर पर ही था। अब ये हुआ कि नॉर्मल फैमिली थी, अब पहाड़ी साइड में खेती वगैरह ये सब होती है तो वहाँ पे खेती करते थे, फैमिली एकदम ठीक ठाक थी नॉर्मल। अब बताया कि 2000 मतलब कि आगे 1 साल के बाद क्या हुआ कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस होने लगे। कि दीपावली के दिन की ये बात है, दीपावली जैसे बीता उसके कुछ दिनों के बाद इनको एक ज़मीन का डील मिलता है, वो भी बहुत सस्ते रेट पे। ये उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीने के बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उस ज़मीन के पास से हाईवे निकालने का वो किया है, उस ज़मीन का रेट 15 गुना बढ़ जाता है। अब अचानक गांव वाले कहे अरे इतने बढ़िया किस्मत यार, अचानक इतना ज़्यादा वो हो गया। फिर उसके बाद बताया कि भाई 1 साल के बाद हमारे गांव में मतलब सूखा पड़ा था, लेकिन उनकी जो फसल थी सबसे बेहतरीन फसल हुई। अब सब देख के हैरान कि सब इस साल तो सूखा पड़ा लेकिन इसकी फसल में, इसके खेत में ऐसा क्या है कि इतना अच्छा हुआ। अब कहते हैं कि
अब और जगह का तो नहीं पता है मुझे, देखा भी है मैंने, लेकिन जैसे कहते हैं कि पहाड़ी साइड में जैसे ये सारी चीज़ें जब अजीब होने लग जाती है ना, लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं, कुछ ऊपर ही चक्कर है ये। तो वैसा ही कुछ था। फिर उसके बाद उनके पड़ोसी जो दुश्मन थे, जो काका काकी थे, अचानक क्या हुआ कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उनकी जो गाय थी वो भी 1 हफ्ते में मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। सब कुछ उनका मतलब धीरे धीरे जो अच्छी चीज़ें उनके साथ होती थी, लेकिन जो उनके दुश्मन होते थे वो बर्बाद होते थे। फिर कहे कि यार धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीता। फिर बाद में पता चला कि जो काका थे ना, अचानक उनको मतलब गांव में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई काका की। यानी कि कुछ साल तो बहुत अच्छे से जिए, लेकिन अचानक से ही डेथ हो गई, जबकि क्या है कि एकदम हेल्दी थे वो। बाद में जब ये डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि सोते वक्त ही इनकी इंस्टेंट डेथ हो गई थी, लेकिन पता नहीं कर पाए कि हाँ आखिर एग्जैक्ट हुआ था क्या, बस यही नाम लगा दिया कि हार्ट अटैक आया था। अब उनके बेटे को भी बुलाया गया, वो वापस आया। 13 दिन के बाद जो क्रियाकर्म होता है वो सारी चीज़ें की। अब बेटा जो था वो रहने वाला तो शहर का था, वाइफ भी उसके साथ आई थी, और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि चलो अब पिताजी तो ऐसे हो गए, अब घर को सेटल वगैरह करके अब हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ भी बोल रही थी कि ऐसा है कि अब हमें चलना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मन नहीं कर रहा गाँव में रुकने का। बोला ठीक है। जब वो घर को सेटल कर रहा था तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था जो कि बंद था और ताला लगा हुआ था, ऐसा कि काफ़ी सालों से वो ताला लगा हुआ है और सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा करके लगा था। तो उसने काकी से पूछा, यानी अपनी माँ से, कि माँ ये बताओ कि ये इस कमरे ये क्यों बंद है, क्या ताला वगैरह क्यों लगा इसमें? तो काकी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि इस दरवाज़े को मत खोलना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मना किया था कि इसके अंदर जो चीज़ है उसे छूना नहीं और ना ही इसके आसपास भटकना। तो बोला क्या माँ फालतू की अंधविश्वास वाली बातें। क्या पिताजी मर गए ना, अब तो मैं ये खोल सकता हूँ। तो उन्होंने कसम वगैरह दी कि नहीं तू नहीं खोलेगा। कहे ठीक है। जब सब सो गए, अब वो होती चुल होती है, माने ही नहीं, वो गया रात को ताला तोड़ा और जब कमरे में गया तो 8 बाई 8 का कमरा था। कुछ भी नहीं था कमरे में, ना कोई फर्नीचर ना कुछ, बस एक कोने में एक लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ रखा था। और जब वो पास गया तो क्या देखता है कि उसके चारों तरफ लाल कलर की सूखी सी, जैसे सिंदूर या कुछ ऐसा होता, खून एग्जैक्ट था वो खून पूरा सूख गया था। साथ में जैसे जब पता नहीं किस जानवर का मांस इधर उधर पड़ा हुआ था, हड्डी वगैरह, और वो लाल कपड़े से ढका हुआ था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो अब उसको लगा कि यार लगता है कोई टोटका वगैरह है, मेरे पापा भी ना पता नहीं क्या ये सारी चीज़ों पे यकीन करते थे, फालतू की चीज़ें रख लेते घर में। तो उसने बड़बड़ाते हुए कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि जो उसका मुहाना है घड़े का, 6-7 इंच का घड़ा था, वो उसका जो मुहाना होता है वो मोम से उसको सील किया हुआ था। वो उसको खोलता नहीं है, बस उसको हिलाता है कि शायद कुछ सिक्का वगैरह हो कुछ। तो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई रेत या राख भरी हुई है। कहता है कि यार पता नहीं क्या ये अंधविश्वास में फंस गया, मैं भी उसको रखता हूँ, मैं चलता हूँ। वो घड़े को नहीं खोलता, वो रख देता है और दरवाज़ा बंद करके चला आता है। लेकिन यहीं से फिर उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसी रात क्या होता है कि उन्होंने, जैसे पहाड़ी साइड में लोग कुत्ते रखवाली के लिए पालते हैं और गाय भैंस अपना ये सब रखते हैं, तो उन्होंने भैंस पाल रखी थी। तो रात को बताया कि करीब 1:30-2 बजे अचानक से उनकी भैंस चिल्लाने लगी और इतनी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही थी जैसे वो बहुत दर्द में है। जब पूरी फैमिली बाहर आती है तो देखते क्या है कि जहाँ पे वो लोग भैंस बांध के रखते हैं उधर ही वो दीवार पे अपना सिर पटक रही है वो भैंस। अब वो लगातार पटक रही, इतना पटक रही उसके सर से खून बहने लगा। अब घर वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि कोई है एनर्जी जो उसको मतलब कि रुकने नहीं दे रही है। अब वो इतना पटकी कि लास्ट में उसका सिर ही फट गया और वो भैंस उधर ही मर गई। और ऐसा था। दूसरे दिन वेट आया, जो जानवरों का वो करते हैं रखवाली वगैरह, जो इलाज वगैरह वो सब, वो आया तो बोले कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जानवर सुसाइड करते हो, ये कुछ और है। इतना बोल के वो चला गया। फिर दूसरी रात क्या हुआ कि जो उनका बड़ा बेटा था उनकी वाइफ के साथ वो अजीब चीज़ें हुई। रात को ही उसके तकिए पे मतलब इतने ज़्यादा ऐसे लगे
कि कोई उसके बालों को नोच रहा है, और जब वो अगली सुबह जब उठती है तो उसके आधे से ज़्यादा बाल झड़ के पूरे बिस्तर पे और तकिए पे पूरे लगे हुए होते हैं। मतलब पूरे बाल ही झड़ गए, ऐसा कि नहीं कि किसी ने उखाड़ा हो, नहीं, वो नेचुरल जैसे झड़ते एकदम पैचेस पड़ जाते वैसा पड़ गया, और पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस थे नाखून के। जब उसने ये बताया अपने हस्बैंड से, यानी उनके बड़े बेटे से, तो कहने लगा अरे सपना होगा क्या? अच्छा सपना है तो फिर ये स्क्रैचेस और फिर ये सब क्या है? अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, बट एक होता है ना, ईगो होता है कि नहीं, भले ही वो गलत है लेकिन ईगो होता है, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं सही है। तो वो चीज़ उसने बोला कि नहीं सही है, ये चीज़ सपना देखा होगा तुमने, नींद में अपने से ही किया होगा। बट वो नहीं मानते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी दवा वगैरह देता है, फिर वो सेटल हो गया। तीसरी रात क्या होता है कि वो चीज़ उनके बड़े बेटे के साथ होती है, तब आगे खुलासा होता है कि आखिर ये है क्या। अब उनका जो बड़ा बेटा है वो जब सो रहा था रात को अपनी वाइफ के साथ करीब 2:15 बजे, उसको ऐसा लगता है कि उसका सीना भारी हो रहा है। अब वो सीना भारी तो हो रहा है, उसने सोचा नींद में जैसे कभी होता है कि हम गहरी नींद में होते हैं या कभी चेस्ट पे हाथ रख के सोते हैं तो हमें भी ऐसा महसूस होता है। तो उसको पहले लगा कि शायद कुछ ऐसा है, लेकिन जब सांस वो नहीं ले पा रहा था तब उसकी आँख खुलती है। क्या देखता है कि उसके पास कोई चीज़ 3-4 फीट की उसके सीने पे बैठी हुई है, और उसका जो शरीर है ऐसा लगा कि जैसे किसी जानवर की जो खाल नोच दी जाती है, आधी चमड़ी होती है आधी वो, तो वैसा था पूरा। मतलब आंखें एकदम गड्ढे से, और छोटे 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 दांत थे उसके अंदर, और उसका जो बॉडी है नॉर्मल, लेकिन उसके हिसाब से, मतलब शरीर के हिसाब से उसका सर काफ़ी, जो सर था वो काफ़ी बड़ा था। इंसान का था जानवर? नहीं, मतलब कि वो इंसान जानवर का कुछ मिक्सचर था ऐसा कि मतलब वो एग्जैक्ट वो उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया कि आखिर ये है क्या। बस गड्ढे और छोटे छोटे दांत, और वो अजीब सी आवाज़ में उससे कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो बोलता है, जो परछाई उसके ऊपर बैठी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि उसका सीना जल रहा है। जब उसने चीखा तो उसकी वाइफ ने तुरंत लाइट ऑन किया तो देखता है कोई नहीं है कमरे में, लेकिन उसके शर्ट पे 2 छोटे छोटे हाथ के निशान एकदम जले हुए, ऐसा लगा किसी गर्म लोहे से जलाया गया हो, वो निशान बना हुआ था। बाद में जब उसने अपनी माँ से बताया तो उसकी माँ बिल्कुल रोने लगी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे मना किया था कि तू मत जाना उस कमरे में, सच बता तूने वो कमरा खोला था ना? तो कहता हाँ माँ खोला था मैंने। क्या था वो? कहे बेटा अब तू गलती कर बैठा है, अब मुझे नहीं पता कि अब आगे हम लोग के साथ क्या होगा। कहते बताओ तो माँ क्या चीज़ है वो? तब वो बताती हैं कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे दादा के ज़माने से है, ये दादा के ज़माने से वो चीज़ है, और ये तांत्रिक ने बताया था तुम्हारे दादा को कि इसको अपने पास रखो, और जब भी तुम्हें सफलता पानी हो या धन या दुश्मनों का नाश करना हो, तुम इसे अपने घर में पालो, रखना नहीं, पालो इसे तुम। और पहाड़ी साइड में, अब मैं वर्ड बोल देता हूँ, बान बोलते हैं। बान का मतलब होता हुआ है पाला हुआ भूत। जो पहाड़ी साइड के लोग हैं वो समझ गए होंगे, तो बान बोलते हैं उसको। और लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम है गुल्लन। जो नाम है जिसको पाला गया वो होता है गुल्लन। अब जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं वहाँ बान यानी पाला हुआ भूत, अलग अलग नाम है। तो अलग तरीके की ही एंटिटी है। हाँ ये अलग है। अब ये चीज़ जब पता चला कि बेटा ये तुम्हारे जब दादा थे, दादा ने फिर तुम्हारे पिताजी को बताया कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। उस तांत्रिक ने बताया कि इसकी एक शर्त है, अगर तुम इसको रखते हो तो तुम्हें इसे हर अमावस की रात को जानवर का खून और सड़ा हुआ खाना इसे देना होगा, और अगर ये कुछ और बड़ा काम अगर करवाओगे तो इसकी डिमांड भी बड़ी होगी। ये चीज़ बताया। साथ में बोले कि धीरे 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 करते करते ये अंदर से ये खोखला करता रहता अपने मालिक को। तब वो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी को पता था कि इसको कैसे क्या देना है, कैसे इसको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें, लेकिन अब वो नहीं है। और कहते हैं कि जब गुल्लन भूखा होता है तो अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो सबसे पहले अपने साधक के ही घर वालों पर अटैक करता है और उनको ही धीरे धीरे करके खोखला करके खाता है। ये चीज़ थी। फिर उनकी माँ ने बताया कि बेटा अब गुल्लन तेरे पीछे पड़ गया है क्योंकि तूने उसे छू लिया है और अब तू उसका मालिक बन गया है। अब ये चीज़ जब पता चली तो वही पहाड़ी साइड में गुर के पास गए, जैसे हम लोग नॉर्मली तांत्रिक के पास जाते हैं, वो गुर के पास गए और वहाँ पर जब वो आए
तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पुरानी विद्या है, ये शमशान से मतलब बनाई जाती है, और इसको करने के लिए क्या होता है, गुल्लन का मैं बता देता हूँ क्रिया, शॉर्ट में ही बताऊँगा कि इसको जो सिद्ध किया कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, एक मतलब कि राख की, एक मतलब नॉर्मल राख से नहीं, शमशान की ही राख से, जैसे अकाल मृत्यु टाइप का होता है वैसा एक माटी टाइप का उसको मिला के गुड़िया बनाई जाती है। गुड़िया बनाने के बाद उसमें जो साधक होता है उसमें अपना खून और अपना पसीना उसमें डालता है, उस डॉल में, उस माटी की गुड़िया में, ताकि वो गुल्लन उसकी महक पहचान सके और उसके वो साथ हमेशा रहे। साथ में पहाड़ी जगह पे जहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं उसको बाऊ बोलते हैं, वहाँ पे हमें गड्ढा करके उस डॉल को उसके अंदर डाला जाता है और 41 दिन तक लगातार हमें वहाँ पे जाके दिया जलाना होता है, और बिना पीछे मुड़े हमें वो वापस जलाओ और चले जाओ, मुड़ के नहीं देखना है। जब 41वीं रात वो दिया जल के अपने आप बुझ जाए तब आप समझ जाओ कि गुल्लन आपके साथ हो लिया है और वो आपका सिद्ध हो चुका है वो। फिर आप उससे कोई भी काम कराओ, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जब तक आप मर नहीं जाते या जब तक मालिक नहीं मर जाता तब तक गुल्लन आपका साथ रहेगा। बस शर्त ये है कि उसे खाने के लिए जो चीज़ें शर्त हैं वो आप उसको देते रहो, नहीं दोगे तो फैमिली पे ही अटैक कर। और कैसे भी काम करवा लो, किसी को बर्बाद कोई भी, करवाना अच्छा है, कराना कमाई हो, बुरा करवाना है। कराना है, कुछ भी ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस गुर ने ये भी बोला कि मैं इसको देखो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। अगर एक बार ये कोई आत्मा हो या कुछ ऐसा, जब कोई चीज़ बनाई गई हो उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तब उन्होंने कहा कि मैं इसको बांध सकता हूँ मैं, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा और इस घर की एक भी चीज़ तुम्हें नहीं ले जानी। तो कहे कि ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 41 दिन तक, वो बाबा ने कहा उस गुर ने कि मैं इसको 41 दिन तक बांध के रखूँगा, तब तक तुम लोग को जितनी दूर जाना हो चले जाना। फिर उसके बाद 41 दिन के बाद ये आज़ाद हो जाएगा। अब ये चीज़ नौनीन को कैसे पता, तो उन्होंने बताया कि जिस रात वो गुर वहाँ पे रिचुअल कर रहे थे वो सारी चीज़ें, तो उस रात उनकी पूरी फैमिली रौनीन के घर पे रुकी हुई थी, और तब ये किस्सा हुआ। और कहते कि भाई वो कहाँ चले गए हमें नहीं बताया उन्होंने। कहते कि आज भी वहाँ पे लोग कहते कि अमावस की रात या फिर खासकर रात को वहाँ पे कोई नहीं जाता है, कि कहते हैं वहाँ पे बच्चे की जैसे रोने की आवाज़ आती है। और ये भी है कि जब ये सारी चीज़ें होती तो हमारे गांव मोहल्ले में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि अरे ये सब नहीं होता है, वो डेयर करना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहिए कुछ नहीं ये सब। तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ सालों के बाद ना हमारे ही गांव के 2 लड़के वो ड्रिंक वगैरह करके डेयर करने चले गए कि ये सब जो गांव वाले मानते कुछ नहीं होता, हम जाके दिखाएंगे। दोनों गए, कह रहे भाई जाने के 10 मिनट बाद ही वो इतना चिल्लाते हुए बाहर भागे। एक के तो पूरे फेस पे ही स्क्रैचेस थे और एक तो बेचारा इतना सदमे में था कि 4 दिन तक वो बेहोश पड़ा था हॉस्पिटल में। अरे बाप। जब 5वें दिन जब उसे होश आया तो बताया कि भाई हम लोग जब अंदर गए तो एक छोटे से बच्चे की आत्मा की तरीके कोई परछाई थी, लेकिन उसका सर काफ़ी बड़ा था, और वो हमसे बोल रहा है कि अंदर आओ, भूख लगी है मुझे, मेरे मालिक बन जाओ, ये बोला। और बस कह रहा हमें वो उसने दौड़ा ही लिया। एक को तो उसके दोस्त को पकड़ भी लिया था, लेकिन वो भागे किसी तरीके। लेकिन जैसे ही बोले कि हम लोग दरवाजे से बाहर निकले, वो सीधा चौखट पे आके खड़ा हो गया। चौखट से वो बाहर ही नहीं आया, क्योंकि गुल्लन ये होता है कि वो घर में ही बंधा रहता है। जब तक कि कोई उस मटके को नहीं छू लेता तब तक वो किसी को मालिक नहीं बना सकता, चाहे वो किसी पर अटैक करे चाहे जो। लेकिन जब तक कोई उसके मटके को नहीं छुएगा उसका कोई मालिक नहीं रहेगा, और बिन मालिक का वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। तो ये थी गुल्लन की कहानी। अरे भाई क्रेजी यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।